शाहीन बाग में पिछले 50 दिनों से ज्यादा वक्त से चल रहा धरना प्रदर्शन को लेकर आज सुप्रीम कोर्ट ने सख्त टिप्पणी की है। सुप्रीम कोर्ट ने साफ साफ शब्दों में कहा कि विरोध प्रदर्शन के नाम पर लोगों को तकलीफ देना, दूसरे लोगों को तकलीफ देना ठीक नहीं है। अब देखना यह है कि शाहीन बाग के लोग सुप्रीम कोर्ट की बात को कितना मानते हैं, क्योंकि 17 फरवरी को इस मामले पर तस्वीर और साफ हो जाएगी। पहले पुलिस ने कहा, फिर सिस्टम ने अनुरोध किया, फिर दिल्ली की जनता ने धरना खत्म करने की मुहिम चलाई। सरकार ने सड़क खाली करने के लिए संदेश भेजा, लेकिन शाहीन बाग नहीं माना। शाहीन बाग में धरने पर बैठे लोगों ने दिल्ली की परेशानी को सिरे से खारिज कर दिया। सीएए और एनआरसी पर शाहीन बाग में 58 दिन से चल रहे विरोध प्रदर्शन को लेकर आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई की गई, जिस पर सुप्रीम कोर्ट ने सख्त लफ्जों में कहा, सार्वजनिक जगहों पर धरना प्रदर्शन करना ठीक नहीं है। प्रदर्शन के नाम पर लोगों को तकलीफ नहीं दी जा सकती। शाहीन बाग में धरना करने वाले लोगों से सुनवाई कर रहे जजों ने साफ साफ कहा कि लोकतंत्र में हर किसी को विरोध का अधिकार है, लेकिन धरना प्रदर्शन के नाम पर सार्वजनिक जगहों का इस्तेमाल नहीं किया जा सकता है। इसके लिए आम रास्ता नहीं रोका जा सकता। अगर धरना प्रदर्शन करना है तो इसके लिए निर्धारित जगह का इस्तेमाल किया जाए। माननीय सुप्रीम कोर्ट ने मामले पर सुनवाई के दौरान दिल्ली सरकार को, भारत सरकार को और दिल्ली पुलिस को इस पर नोटिस जारी किया है। 17 तारीख के लिए तारीख निर्धारित की है। माननीय न्यायालय ने यह भी सुनवाई के दौरान कहा कि ऐसे प्रदर्शन जो दूसरों के लिए परेशानी बनते हैं, ऐसे शायद शांतिपूर्ण प्रदर्शन हो, पर आप पब्लिक रोड को ब्लॉक करके दूसरों जनमानस के लिए परेशानी पैदा करते हैं, तो ऐसे प्रदर्शन के चेक करना, इस पे कुछ क्रॉस चेक करना बनता है। और इस पूरे मसले में आपने देखा 58 दिन से इस प्रदर्शन को चलते हुए हो गए, और पब्लिक जो कि जिनके वहाँ बिजनेस हैं, उनके बिजनेस ठप हैं, दुकानदारों के काम नहीं चल रहे हैं, लोगों को स्कूल में जाने में परेशानी हो रही है, एम्बुलेंसेज को भी काफ़ी दिक्कत आ रही थी, और वहाँ पे जो प्रोमिनेंट हॉस्पिटल्स हैं दिल्ली के, तो सब तरह की परेशानी है। और ये मुख्य द्वार हरियाणा और यूपी को जोड़ता है, फरीदाबाद, नोएडा और दिल्ली को लिंक करता है। तो इस सारे मसले को देखते हुए सुप्रीम कोर्ट ने गंभीरता से लिया है, और हम आशा करते हैं कि 17 तारीख को भारत सरकार, दिल्ली सरकार अपना पक्ष रखेंगे और उस पर शायद कुछ लोगों के लिए राहत मिले। शाहीन बाग पर सुनवाई करते हुए आज सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार, दिल्ली सरकार और दिल्ली पुलिस को नोटिस जारी करके 1 हफ्ते में जवाब देने को कहा है। अब इस मामले पर 17 फरवरी को अगली सुनवाई होगी। शाहीन बाग में धरने के दौरान हुई 4 महीने के बच्चे की मौत पर भी सुप्रीम कोर्ट ने खुद संज्ञान लिया। चीफ जस्टिस एस.ए. बोबडे ने शाहीन बाग में प्रदर्शन कर रहे लोगों के वकील से पूछा, क्या 4 महीने का बच्चा प्रोटेस्ट में जाता है? प्रोटेस्ट में जाने से बच्चे की मौत हुई है। इस पर प्रदर्शनकारियों के वकील ने दलील दी, बच्चे झुग्गी झोपड़ियों में रहते हैं और जागरण में भी जाते हैं। सीएए और एनआरसी लोगों के परिवारों को अलग कर रहे हैं। इस पर सीजेआई ने कहा कि हम सीएए, एनआरसी पर कुछ नहीं कह रहे हैं, हम सिर्फ बच्चों को लेकर चिंतित हैं। सुप्रीम कोर्ट की सख्त टिप्पणी के बाद भी शाहीन बाग में प्रदर्शन कर रहे लोगों की कुछ और दलीलें हैं। धरने पर बैठे लोग ये मानने को तैयार नहीं कि उनकी वजह से दिल्ली के लोगों को परेशानी हो रही है। सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई की और इस पर यह कहा कि जो लोग शाहीन बाग में प्रदर्शन कर रहे हैं वो 50 दिन से ज्यादा हो चुका है, लोगों को असुविधाएं हो रही हैं, तो इस पर उन्होंने आप लोगों को सुझाव भी देने की कोशिश की है कि आप लोग कोई दूसरी जगह चुन सकते हैं। क्या कहेंगे आप इस पर? हमने रोड बंद नहीं किया है। हमने मतलब जो है रास्ता नहीं बंद किया, रास्ता खुला है, रास्ता खुला है। और ये जो पुलिस ने बंद कर रखा है, उधर डीएनडी फ्लाईओवर के तरफ का, कई 3 तरफ से, मतलब 3-4 तरफ से पुलिस ने बंद कर रखा है, मतलब नोएडा का बंद कर रखा है। ये भी तो सरकार की जिम्मेदारी है ना, हमारी जिम्मेदारी थोड़ा ही ना है। सरकार जिम्मेदार है उस बच्चे की भी, उस बच्चे की मौत हुई तो सरकार जिम्मेदार है। किसकी वजह से हुई है? अगर ये लोग काला कानून न लेके आते तो हम लोग यहाँ क्यों बैठते? हम लोग बैठते ही नहीं यहाँ पे। हम तो सिस्टर आशा कर रहे थे कि सुप्रीम कोर्ट केंद्र सरकार को फटकार लगाएगी कि एक 4 महीने का बच्चा मर गया आपके काले कानून की वजह से,
तो मैं तो होप ये कर रहा था कि सुप्रीम कोर्ट को डांटना चाहिए मोदी सरकार को कि कैसा काला कानून लाया है कि बच्चे को लेके आ रही है माँ, कहाँ छोड़ेगी बच्चे को अकेले, घर में कोई नहीं है, वो गरीब आदमी, उसके पास कागज नहीं है, वो तो प्रोटेस्ट के लिए और संविधान के लिए यहाँ बैठी थी, बच्चे मर गए तो उसका हरासमेंट उसको होना चाहिए, मोदी सरकार को कंडेम करना चाहिए सुप्रीम कोर्ट को। यहाँ जो है हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी आए और अमित शाह जी जो है गृह मंत्री है हमारे माननीय, वो आए, और हम लोग जो यहाँ बैठे हुए कोई खुशी से नहीं बैठे हुए हैं। एक्चुअली हम भी जो है यहाँ बहुत दुखी हैं, अपने काम काज को, सारे चीज को छोड़कर यहाँ पे हम ही नहीं बल्कि हमारी माँ बहनें भी आकर बैठी हुई है। यहाँ पे बैठे हुए तब तो सुनाई नहीं हो रही, 9 नंबर पे चले जाए वहाँ 1 साल भी बैठे रहेंगे कोई नहीं सुनेगा। और दूसरी बात मैं बता रहा हूँ, बच्चों की, बच्ची जो मरी सरकार की वजह से मरी, अगर हमारा फैसला पहले सुन लिया जाता ना ही बच्ची मरती ना ही कुछ होता। बच्ची क्यों मरी? सरकार का, पूरी सरकार की ये गलती, हमारी गलती नहीं है। बच्ची उसकी माँ तो आएगी, वो अपने हक के लिए आके बैठेगी। एक तरफ प्रदर्शनकारी सुप्रीम कोर्ट को आखिरी उम्मीद मानते हैं, लेकिन दूसरी तरफ सुप्रीम कोर्ट की बात मानने को तैयार नहीं। अब सवाल ये है कि 17 फरवरी को सुप्रीम कोर्ट में नोटिस का जवाब देने के लिए केंद्र सरकार और दिल्ली पुलिस शाहीन बाग को लेकर किस तरह का जवाब देने वाले हैं, क्योंकि यहाँ बैठे लोगों के इरादे को देखकर ये लगता नहीं कि शाहीन बाग में धरना प्रदर्शन खत्म होने वाला है। सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा है कि आप लोग को ये रास्ता खाली करना चाहिए जिससे लोगों को प्रॉब्लम हो रही है। जी तो कर देंगे। ये सरकार जो हमारी सरकार हमारी ये सोचे कि क्यों रोड बंद करा, क्यों परेशानी सबको हो रही है, उन्हें भी हो रही है, हमें भी हो रही है, उन्हें भी हो रही है, सबको हो रही है। तो उन्हें आके ये तो देखना चाहिए कि बीच के लोग मुझे सही बात बता रहे हैं, नहीं बता रहे हैं, या सही बात मुझ तक आ रही है, नहीं आ रही है, तो हो सकता है मैं ही देखूं जाके, उन्हें देखना चाहिए। सब कवर कर रहे हैं, मेट्रो से जा रहे हैं, उधर से कालेका की तरफ से जा रहे हैं, डीएनडी से जा रहे हैं, सब जा रहे हैं, और हमारे उससे नहीं मामाया पैसे उधर से रास्ता पुलिस ने रोक रखा, हमने नहीं रोक रखा। पूरे भारत, पूरे इंडिया, पूरे हिंदुस्तान के लिए लिखित में लिख कर दे दे, हम लोग हट जाएंगे 1 सेकंड में। लेकिन खाली शाहीन बाग और दिल्ली वालों के लिए नहीं, पूरे भारत के लिए, पूरे देश के लिए, पूरे मुल्क के लिए वो लिख कर दे दें। काला कानून हम लोग वापस ले ले अपना, हम लोग 1 सेकंड में हट जाए। जवान लड़का गोली चलाता हुआ नाबालिग है, जो बालिग उसे तो नाबालिग कर दिया है, ये कौन सा तरीका है? और जगह की ये बात है, यहाँ से खाली नहीं होगा, जब तक खाली नहीं होगा, जब तक अमित शाह और मोदी लिख के नहीं दे देते। तो नहीं, ऐसा जो ये सरकार ने काला कानून लगाया है, इसको हटा लो, कोई परेशानी ना होगी। ये तो यही वाले है, काला कानून तो पूरे देश को हटा लो ना, वो बन रहा है, जिसके लिए हम बैठे उसको हटा लो। CAA और NRC को लेकर शाहीन बाग में ही नहीं, दिल्ली के अलग अलग इलाकों में धरना प्रदर्शन जारी रहा। मंडी हाउस से लेकर जंतर मंतर तक लोग विरोध मार्च में शामिल हुए, हाथ में पोस्टर और जुबान पर सरकार के खिलाफ नारे लगाते रहे। मुस्लिम पे हमला नहीं चलेंगे, हम नहीं रुकेंगे, चाहे पुलिस बुलाओ, चाहे डंडे मारो, जब जब जुल्म करेगा सत्ता के गलियारों से, सड़कों पर हजारों के हुजूम के साथ शाहीन बाग और जामिया के बाद प्रदर्शनकारियों ने आवाज बुलंद करने के लिए चुना मंडी हाउस को। पहले जंतर मंतर, फिर संसद की ओर कूच करने लगे। जुबान CAA के खिलाफ आग उगल रही थी और निशाने पर वो NRC भी था जिस पर मोदी सरकार क्लियर कर चुकी है। कई ऐसे भी लोग हैं जिनको नहीं पता कि प्रोटेस्ट किस लिए हो रहा है, लेकिन उसके बावजूद भी क्योंकि परिवार के लोग आ रहे थे, आस पड़ोस के लोग आ रहे थे, तो यहाँ पर हैं। अब तस्वीरों में आप देखें तो चारों तरफ यहाँ पर प्रोटेस्ट करते हुए लोग दिखाई दे रहे हैं। मैम, क्या नाम है आपका? जी, फातिमा सर। फातिमा, हाथों में एक फ्लेक्स है, पोस्टर है, और CAA NRC का विरोध करते हुए आप यहाँ आई हैं। सरकार कह रही है NRC लागू नहीं है और CAA पे क्लैरिटी नहीं है। क्या डर लग रहा है या क्या परेशानी क्या है, किस बात को लेकर? सर, ये हमारा डर नहीं है, ये हमारे हुकूक है जिसके लिए हम आपसे बात कर रहे हैं, हम यहाँ प्रोटेस्ट कर रहे हैं। और ये जो चीज़ यहाँ लिखी है ये बहुत ही क्लियर है, ये सिर्फ लिखा नहीं है, ये हम सबके दिलों की बात है। हम लोग मरने को इसके लिए तैयार है, हमें हमारा जो हक है वो चाहिए। CAA NRC का विरोध क्यों? अब तो सरकार बिल्कुल क्लैरिटी के साथ कह रही है कि NRC नहीं है। इस सरकार की किसी भी बात के ऊपर कोई विश्वास ही नहीं, कोई भरोसा ही नहीं है। कोई कुछ कहता है, कोई कुछ कहता है। अगर ये इनकी मतलब जहन में अगर ईमानदारी होती तो ये
सुन ही ऐसा काम ना करते। कौन सा काम इन्होंने ऐसा किया है जिसका वायदा करा और तोड़ा नहीं है? चाहे नोटबंदी हो, चाहे जीएसटी हो, चाहे कश्मीर का मामला, कोई भी मामला हो, जो वायदा करते तोड़ देते। अच्छा, आपका क्या नाम है? जी, मोहम्मद इकराम सैफी। मुंह पे तिरंगा लगा रखा है, ऊपर आपने आई सपोर्ट जामिया लिखा हुआ है, सीए एनआरसी को क्रॉस किया हुआ है। एनआरसी तो आया नहीं अभी तक, लेकिन सर एनआरसी आया नहीं, बट उसके बारे में कुछ कहा तो भी नहीं सही से। एनआरसी उन्होंने मना नहीं करा, बट उनके मनसा है एनआरसी लाने की, बट सही से पूरा मना नहीं करा गया। सीए है मानते हम, चलो है, बट एनआरसी उन्होंने पूरा मना नहीं करा अभी तरह, तो उसको तो मान, इसलिए हम प्रोटेस्ट के लिए उतरे हैं। अब आप तस्वीरों में आप देखें तो यहाँ पर हाथों में बैनर और पोस्टर लिए हुए, यहाँ तक कि दूध मुंह बच्चे को लेकर यहाँ पर जो महिलाएं हैं वो प्रोटेस्ट करने के लिए आई हैं। और ये इस समय जंतर मंतर की तस्वीर है, जहाँ पर बताया ये भी गया है कि और जो तमाम लोग हैं वो यहाँ पर मौजूद हैं। कुल मिलाकर सुप्रीम कोर्ट के सख्त रवैये के बावजूद प्रदर्शनकारी शाहीन बाग खाली करने को तैयार नहीं है। क्या शाहीन बाग के लोग विरोध प्रदर्शन की जगह बदलेंगे? ये लगभग 17 फरवरी को तय हो जाएगा। यहाँ वक्त एक ब्रेक का है। ब्रेक के बाद आपको बताएंगे दिल्ली में काउंटिंग डे से जुड़ी एक अहम जानकारी। दिल्ली चुनाव के नतीजों के आने में अब 24 घंटे से भी कम वक्त बाकी रह गया है। ऐसे में इंडिया टीवी ने काउंटिंग डे के लिए खास इंतजाम किए हैं। हमारे तमाम रिपोर्टर्स दिल्ली के 70 काउंटिंग सेंटर्स पर आपको वहां से पल पल की अपडेट पहुंचाएंगे। तो देखना न भूलें, कल सुबह 6 बजे से दिल्ली के नतीजे लगातार। क्या दिल्ली ने फिर पुकारा अरविंद केजरीवाल दोबारा? ब्रेक के बाद देखिए स्पेशल शो, लेकिन उससे पहले आज का दिलचस्प ओ माय गॉड। Oh my God!